हमारे माननीय सांसद अशोक रावत जी, महाराजा सल्ले सिंह अरकलसी जी का माल्यार्पण करके एक बार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। और मैं अब निवेदन करता हूँ अपने माननीय के मंच पर, पहले आप मैंने सुना था आपको जल्दी आना है, समझ जाते हैं। और मैं अपने विधायक से निवेदन करता हूँ कि वह मंच पर आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिएगा माननीय विधायक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का। आज आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद। मंचासीन हमारे लोकसभा क्षेत्र के बेहद यशस्वी सांसद श्रीमान अशोक रावत जी, जो कि आज विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि चाचा श्री जो सांसद जी के पिताजी हैं, उनकी तबीयत खराब है इस समय और मेरे एक आग्रह पर वो तुरंत चले आए। तो सबसे पहले तो मैं सांसद जी का बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। चाहूँगी कि एक बार, चूँकि वो इतने कर्मठ हैं कि विशेष रूप से समय निकाल कर आए हैं, उनके पिताश्री बीमार हैं, आप सबको बताऊँ, और काफ़ी तकलीफ देह स्थिति में है, लेकिन उसके बाद भी वो आप सबके बीच आए। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे सांसद महोदय का, क्योंकि वो आपके लिए विशेष तौर पर आए हैं। और मंचासीन हमारे परिवहन के सभी अधिकारियों का स्वागत करती हूँ, जो लखनऊ से आए हैं, जो दुबग्गा से आए हैं, जो यहाँ से टीम आई है। विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे भाई टीम के जो बस में कंडक्टर हैं, जो टिकट कलेक्टर हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए स्वागत के लिए वो तैयार खड़े हैं। मंचासीन इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान बिन्नू सिंह तोमर जी और संडीला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमान गुप्ता जी, जो प्रतिनिधि हैं हमारे भाई, हमारे जगवा के प्रधान जी, हमारे ऋषु भाई प्रधान जी, हमारे गोल्डी भाई प्रधान जी, हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि श्रीमान नरेंद्र वाजपेयी जी, तमाम सम्मानित प्रधानगण जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे क्षेत्र की जनता के लिए आए हैं, सम्मानित बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। इस क्षेत्र के भरावन मंडल के मंडल अध्यक्ष और मेरे चाचा श्रीमान ओम प्रकाश रघुवंशी जी, अतरौली के मंडल अध्यक्ष मेरे भाई श्रीमान धीरेन्द्र सिंह तोमर जी इधर है, और ग्रामीण मंडल से चलकर आए हमारे भाई श्रीमान हर्षवर्धन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। हमारे तमाम बूथ अध्यक्ष जी खड़े हैं, श्रीमान उमेश जी, और भी हमारे तमाम यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी जो खड़े हुए, हमारे भाई युवा मोर्चा के श्रीमान अरविंद यादव जी, हमारे एक भाई और हैं, ये भी सेम नामारासी हैं, श्रीमान अरविंद जी, हमारे चाचा श्रीमान अनिल जी, और सभी बड़ों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ हमारे जोश बढ़ाने के लिए, समर्थन देने के, उत्साह वर्धन के लिए खड़े हुए हैं। ये बस महज बस नहीं है। इस बस में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी कि आपके घरों की जो बच्चियाँ आती जाती हैं, उन्हें प्रेरित करिए कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बस का उपयोग करें। ये बस इतनी सुरक्षित है कि जैसे एक माता पिता जब बच्चे के साथ चलते हैं ना, आप वो सुरक्षा महसूस करते हैं, उतनी ही सुरक्षित ये बस है। इसमें 5 कैमरे लगे हैं, जो पल पल ट्रैकिंग होती है लखनऊ से कि इस चलती हुई बस में कहाँ क्या हो रहा है। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके घर परिवार की जो बच्चियाँ आती जाती हैं, महिलाएं आती जाती हैं, होता है भद्रता, छेड़छाड़ या कहीं कोई इस तरीके की हरकत करता है, वो महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हमारी सरकार का आदेश है, योगी जी को आप जानते हैं कि कितने सख्त हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान है। अधिकारी लखनऊ में बैठकर उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि लखनऊ में जो बस जा रही है उसमें क्या हो रहा है। 5 कैमरे लगे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि भगवान न करे यदि आपको कहीं कोई कष्ट पड़ता है, कोई समस्या है, इसमें बटन लगे हुए हैं जिन्हें SOS कहते हैं। आप उन बटनों को दबाएंगे, उस माध्यम से लखनऊ तक वो चीजें पहुंचेंगी और विदिन सेकेंड आप तक कोई अधिकारी या कोई भी तुरंत आपसे संपर्क करेगा, आपको जो भी कष्ट है। सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए, जनता के लिए, और इसलिए इस बस का जितना उपयोग कर सकते हैं, जैसे संडीला क्षेत्र में 10 बसें चलाई और इतना राजस्व और इतनी बसें कम पड़ने लगी तो हमारे परिवहन के अधिकारियों को 16 बसें चलानी पड़ी। मैं चाहती हूँ आज 6 बस हमारे अधिकारी लेकर आए, 6 नहीं
आप लोग साथ चलवा लें, ये आपके ऊपर है। इन बसों को स्नेह दीजिए, प्रेम दीजिए। हमारे अधिकारीगण जिस जोश से आए हैं, विशेष आभार हमारे मंत्री श्रीमान दयाशंकर जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने इस तरह से शासन प्रशासन बना रखा है कि आप खड़े होइए, निवेदन करिए और अधिकारी तत्पर है आपकी सेवा में। ये वो अधिकारी हैं जो मैं गई इन सबसे मिलने के लिए, तुरंत आज जो एमडी साहब है वो आ नहीं पाए क्योंकि मीटिंग थी, तो उन्होंने निवेदन किया कि मैडम मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अन्यथा वो भी होते। तो आज शासन प्रशासन इतना पारदर्शी है कि आपकी एक आवाज़ उठती है और यहाँ पर आपके सामने चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ परिवार के समस्त अधिकारियों का, हमारे ब्लॉक प्रमुखों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, हमारे सांसद जी का, जिनके सहयोग से ये सारी चीज़ें संभव हो पा रही हैं। और एक चीज़ के लिए मैं और कहना चाहती हूँ, कुछ विरोधियों ने थोड़ा सा प्रोपेगेंडा चलाया कि साहब अलका सिंह को तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बस सिर्फ अतरौली तक नहीं है, क्योंकि मैं उस सरकार का चेहरा हूँ जो कहीं भेदभाव नहीं करती और ये सरकार जो है जनता से आई है। तो ये जो बस है ये सिर्फ अतरौली तक नहीं रुकेगी। अलका सिंह राजनीति नहीं करने आई है, अलका सिंह जन सेवा करने आई है और ये बस कोठावा तक जाएगी। इसके लिए अधिकारियों से बात हो चुकी है, इसके लिए शुरुआत में ही अधिकारियों से बात हो चुकी है। आज पुनः निवेदन किया और वो सब पुनः ट्रायल कराना, क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो सरकार का थोड़ा सा कुछ प्रक्रिया होती है जिसका हमें पालन करना पड़ता है। तो ये बस, और सांसद जी से भी अभी मैंने कहा तो सांसद जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि जो हमारे चाचा श्रीमान राम गोपाल वर्मा जी हैं बगल की विधानसभा के विधायक जी, तो वो भी सहयोग करेंगे और सांसद जी बड़े खुश हुए कि ये बस हम लोग वहाँ तक लेकर जाएंगे, सांसद जी का पूर्ण समर्थन रहेगा। तो ये बस सिर्फ अतरौली या गुड़वा या व्यक्तिगत किसी गांव तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये सरकार की बस है, ये किसी की इंडिविजुअल की बस नहीं है कि यहाँ से चला लिया पैसा हमारी जेब में आ गया। ये जनता की बस है जो सरकार ने चलाई है जनता के लिए, तो ये बस वहाँ तक जाएगी जहाँ तक जनता चाहती है। तो उन सभी लोगों को, जो लोगों ने एक मुहिम चला रखी है अलका सिंह के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ, तो उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ, परेशान मत होइए, चीजें ऑलरेडी प्रक्रिया में है, अधिकारी इस पे काम कर रहे हैं। सांसद जी का भी आश्वासन है कि कोठामा तक जानी है, थोड़ा सा समय लगेगा और ये बस वहां तक जाएगी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। विशेष आभार व्यक्त करती हूँ मेरे प्रधानगढ़ जो बहुत दूर दूर से आए हैं इस गर्मी में। हाँ, और विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरे भाई श्रीमान चंदन सिंह अटवंशी का, पंकज सिंह जी का, बबलू सिंह जी का, निराला जी का, आयुष सिंह जी का, सौरभ सिंह जी का, श्रीमान सुनील पांडे जी का, जिनके माध्यम से जो आप मंच देख रहे हैं, जो साज सज्जा देख रहे हैं, ये बेचारे कल सभी रात से लगे थे। विशेष आभार इन सभी और मेरे वो सभी लोग जो इस व्यवस्था में जुटे थे, उन सभी को सादर प्रणाम और हृदय से उन सभी का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करिएगा माननीय विधायक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े सुंदर विचार। और बिना किसी देरी के अब मैं अपने माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच जो सब अपने प्रेम पूर्वक रखें। माननीय सांसद, आज सिटी बस सेवा जो कि लखनऊ से संचालित हो रही है, उसके विस्तार के इस कार्यक्रम में, जो कि विस्तार आज अतरौली तक शुरू हुआ है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में इस क्षेत्र संडीला से विधायक आदरणीय अलका सिंह रघुवंशी जी, साथ ही मंच पर मंचासीन सभी हमारे सिटी बस सेवा के अधिकारीगण, खासतौर पे मनोज शर्मा जी, अनिल तिवारी जी, के तिवारी जी, साथ ही मंच पर मंचासीन हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश रघुवंशी जी, हर्षवर्धन मिश्रा जी, साथ ही में उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह तोमर जी, उमा सिंह जी, साथ ही अमित गुप्ता जी, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख संडीला, साथ ही उमा सिंह जी, अमित गुप्ता जी, विष्णु मिश्रा जी, गोल्डी प्रधान जी, हरिमोहन प्रधान जी, राकेश जी, अशोक त्रिपाठी जी, बहुती प्रधान आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, राणा सिंह जी, हेमराज जी, पप्पू त्रिवेदी जी, साथ ही में इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय चंदन सिंह रघुवंशी जी, पंकज सिंह जी, बबलू सिंह जी, निराला जी, आयुष सिंह जी,
सौरभ सिंह जी, सुनील पांडे जी और हमारे सभी पत्रकार बंधु, सामने बैठे बड़े बुजुर्ग, सभी का चरण स्पर्श करता हूं। नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस विस्तार के लिए मैं सभी सिटी बस सेवा के साथियों को, सब अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि आज इन लोगों ने यहाँ तक इस विस्तार को समझा और इसकी आवश्यकता थी, बहुत पहले से आवश्यकता थी। इसकी शुरुआत तो हुई और ये रहीमाबाद तक थी। जब ये चुनाव चल रहा था उस समय कई बार नरेंद्र वाजपेयी जी ने चर्चा करी कि इसको भैया और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा कम किराया है। और कम किराया आज जनता की सुविधा के लिए बहुत अच्छा होता है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा किराया चलता था। कोई उसी ई रिक्शा जा रहा है, कोई बस से जा रहा है। अब तो सच बस सेवा बंद भी है, इधर बस सेवा अब नहीं चल रही है। पहले वो बस सेवा चलती थी, उमा सिंह जी है, अब तो बंद हो गई है। पहले वो मलियाबाग से इधर आती थी, मिर्जा से उधर जाती थी, प्रतापनगर चौराहे से। अब ये सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने इसके विस्तार को गंभीरता से लिया और हमारे माननीय लालजी टंडन जी जो पहले मंत्री थे और उनके सुपुत्र आशुतोष टंडन जी ने इस विस्तार को आगे बढ़ाया। तन्नी दादा सामने आ गए हैं और इंजीनियर साहब भी आ गए हैं, उनको भी प्रणाम, चरण वंदन अभिनंदन। तो साथियों, ये कह रहा था कि ये विस्तार उस समय शुरू हुआ और लखनऊ में पहले प्रयास हुआ और लखनऊ के बाद इसको आगे ले जाया जा रहा है अन्य जिलों में। ये बहुत अच्छी बात है। आज गरीबों को आवश्यकता है इसके लिए और ये एक बढ़िया प्रयास है। और हमारी सरकार गरीबों के लिए, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसके लिए है। और ये हमारा वो व्यक्ति इससे सफर करेगा जो बहुत ही गाँव में गरीब है, उसके लिए अब बताइए। मैं ये देख रहा था और इसमें 67 रुपया किराया है, एसी बस 67 रुपये किराए में कितना कम किराया है और आराम से लखनऊ की यात्रा कर सकता है। और ये कितनी बार चलेगा, क्यों आनंद साहब? ये कितने राउंड लगेंगे यहाँ से? 4 चक्कर, तो 6 गाड़ी 24 चक्कर। ये बहुत अच्छा है, आना जाना तो जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसके लिए आगे और भी इसका विस्तार हो, इस पर विचार चल रहा है। इन्होंने कहा है कि कोठावा तक भी हम इसको प्रयास करेंगे, इसको ले जाएंगे। हम कहेंगे कोठावा प्रतापनगर चौराहे तक चली जाए, बहुत अच्छी बात है। जब ये प्रतापनगर चौराहा पहुंच जाएगी तो नीमसार भी हमारा आसान हो जाएगा। नैमिष को आप दर्शन के लिए लोग जाया करेंगे, जो यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। और ये मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी माननीय PWD मंत्री जी से मिला था और ये हमारा जो हत्याहरण से सीधा हम हथिया घाट और हथिया घाट से नैमिष इस रोड को चौड़ीकरण के प्रयास में है, ताकि यहीं से एक रास्ता चल जाएगा और इधर से सीधा आपकी बस नैमिष को भी लोगों के दर्शन के लिए, जो हमारा नीमसार चक्र तीर्थ है, वहां पे भी लोग आसानी से पहुंच जाया करेंगे। तो इसको भी प्रयास करेंगे। देखिए, सब लोग मिल करके, माननीय विधायिका जी ने इसको शुरुआत करी है और इसमें हम लोगों का, सब लोगों का सहयोग लगेगा तो बहुत अच्छा होता है। तो सबके सहयोग से, सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा वो है प्रयास, उसमें सब लोग अपना लगाइए, जनता भी इसमें लगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और देखिए, सबके प्रयास से आज योगी जी हैं जो पूरी तरीके से सब पर लगाम है। जो गलत कर रहे हैं, गुंडे माफिया छोड़ के प्रदेश भाग रहे हैं, कि नहीं भाग रहे हैं, कि नहीं भाग रहे हैं? तो ये एक बढ़िया प्रयास है और उनके आशीर्वाद से आज सरकार दोबारा बनी है, माननीय मोदी जी के, योगी जी के। और ये 5 साल चलने वाली है। सबका हित होगा, सबके साथ, सबके पसंद से कार्य होगा, सबके विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छा शुरुआत है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। जो भी आप सबके विधायिका जी आपके बीच में लगातार प्रयास में जुटी हुई, मैं तो बीच में 1 महीने से नहीं आ पाया, आपके बीच में क्षमा चाहता हूं। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, जब से 31 तारीख से ही, काफ़ी पिछले महीने से, तब से 1 महीना हो रहा है। और विधायिका जी लगातार आपके बीच में घूम रहे थे, बीच में इनकी भी तबीयत खराब हो गई। जब इनकी तबीयत खराब हुई तो CSC पे कार्यक्रम था, मुझे आना पड़ा। मैंने कहा विधायिका जी को मिलाया, बोली ये एडमिट है। मैंने कहा चलिए मैं चलता हूँ, मैं आ गया। मैंने कार्यक्रम किया तो मिल करके हम लोग कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, सब लोग मिल करके कार्य करिए। प्रमुख जी भी बैठे हैं, जो प्रमुख जी के लायक है वो प्रमुख जी करेंगे, जो हमारे लायक है हम करेंगे, जो विधायक जी के लायक है वो विधायक जी करेंगे। सब लोग मिल करके कार्य करेंगे। तो सब लोगों का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। एक बार जोरदार ताली बनती है, जोरदार ताली बजाइए। जो मुख्य विषय है आज का, मैं उसकी ओर आकर्षित होता हूँ। और इससे पहले अरविंद यादव जी हनुमान चालीसा भेंट करना चाहते हैं आपको, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और माननीय चाचा जी श्री ओम प्रकाश प्रधान जी हमारे बाबूजी का स्वागत करें पत्र पुष्प लेकर के। कहता हूँ आदरणीय इंजीनियर साहब बड़ी धक्का मुक्की जगह बना दिया। नहीं होता, शालीनता से खड़े होकर काम होते नहीं।